दोस्तों नमस्कार। आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं, जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के नेताओं को अच्छा नहीं लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में, अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, 5 फरवरी के दिन जब हियरिंग हो रहा था उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको जो वैसे दोस्त जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के अपडेटेड नहीं है उनको मैं थोड़ा सा संक्षेप में 1 मिनट के अंदर अंदर बता देना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का चुनाव हुआ। पहले एक बार चुनाव को बीजेपी ने पोस्टपोन कर दिया, बहुत ही नाटकीय तरीके से, ये कहते हुए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया था, उस दिन रद्द कर दिया था। फिर इसके बाद में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो पंजाब है, हरियाणा कोर्ट में गए थे और वहाँ से कोर्ट ने ये कहा था कि आपको जो है जल्दी से जल्दी चुनाव कराना होगा, तभी जा कर के चुनाव संपन्न कराया गया था। और जब चुनाव संपन्न हुआ तो उस दिन बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति से बीजेपी को जीत दे दी गई थी, बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। उसके पहले आप ये जानिए कि समीकरण क्या था, आंकड़े क्या थे वहाँ के। जो चंडीगढ़ जो नगर निगम है वहाँ का कुल स्ट्रेंथ जो 36 है और 36 में से जो 20 काउंसिलर हैं, जो पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास थे। वहाँ पर इंडिया अलायंस मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के लोग थे और आम आदमी पार्टी के आई थिंक 13 पार्षद थे, काउंसिलर थे, और कांग्रेस के 7 पार्षद थे। तो 13 और 7 मिला करके 20 होते हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो वो 16 पार्षद का वोट था। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस जीतेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जीतेगा, क्योंकि उसके पास 20 पार्षद हैं। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद में हुआ ये 20 वोट इंडिया अलायंस का पड़ा उनके कैंडिडेट के लिए और 16 वोट जो है वो बीजेपी की तरफ से पड़ा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिल गई। कैसे? क्योंकि जो इंडिया अलायंस की तरफ से जो 20 वोट आए थे, उस 20 वोट में से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो पीठासीन अधिकारी था, जो कि बीजेपी का आदमी था, वो उसका नाम है अनिल मसीह। अनिल मसीह ने इंडिया अलायंस के 20 में से 8 वोट को इनवैलिड कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि 20 में से 8 घटेगा तो 12 ही बचेगा, है ना। और इधर जब 16 बचा हुआ था तो 16 पर उनकी जीत उनको कर दिया, घोषित कर दिया कि जीत गए। अब इस चीज़ को लेकर के चूँकि दिन दहाड़े कैमरा के सामने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, तो इस चीज़ को लेकर के मतलब इससे सफ़ेद झूठ क्या ही हो सकता है ना। तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर के शिकायत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस तरह की ज्यादती हुई है, ये लोकतंत्र का हत्या हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को, उस मामले को संज्ञान में ले लिया था, उस पर सुनवाई करने के लिए वो तैयार हो गया था। उसी चीज़ को लेकर के 5 फरवरी के दिन जब हियरिंग हो रहा था, जब सुनवाई हुआ, तो वहाँ पर 3 जज थे बेसिकली। एक तो खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो मौजूद थे। इसके अलावा जस्टिस JB पारदीवाला वहाँ पर थे और जो तीसरे जज थे वो जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये 3 लोग सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई करने के बाद जो है वो सभी पक्षों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बातें वहाँ पर बहुत ही क्लियर कट, स्पष्ट रूप से कहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके रजिस्ट्रार को ये आदेश दिया है कि इस चुनाव से संबंधित, मेयर का जो चुनाव हुआ चंडीगढ़ के, उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको सुरक्षित रूप से रखे। सुप्रीम कोर्ट उसको ज़रूरत पड़ने पर मंगवा सकता है, इसलिए उसको सुरक्षित रूप से रखें। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने व्यक्तिगत तौर पर उस पीठासीन अधिकारी को लताड़ा है, उसको डांट सुनाई है, अनिल मसीह को, और कहा है उन्होंने कि जो काम पीठासीन अधिकारी ने किया है वो लोकतंत्र के हत्या करने के जैसा है, उसको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। साफ साफ वीडियो के अंदर, उसमें जो CCTV लगे हुए थे, उस CCTV कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वीडियो, उसमें साफ साफ ये चीज़ देखा जा सकता है कि वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है और जो बैलेट पेपर थे उसको वो खुद से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके 8
जो वोट हैं उसको अवैध घोषित किया जा सके। तो इस तरीके की जो कार्रवाई जो किया गया है अनिल मसीह के द्वारा वो बहुत ही निंदनीय है, वो लोकतंत्र के हत्या के समान है और उस व्यक्ति के ऊपर यानी अनिल मसीह के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरी चीज़ जो इन्होंने कहा है कि जो 6 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम का जो बजट सत्र होना था उसको भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे करके उसको उस पर स्टे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दिया है कि वो बजट सत्र जो है वो नहीं होना चाहिए। और आखिरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि जा कर के अपने पीठासीन अधिकारी को बोल दो कि वो जो चीज़ कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कतई नहीं होने देगा कि एक जो लोकतांत्रिक देश के अंदर जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी हत्या कभी नहीं होने देगा। वो बहुत ही स्वच्छ, साफ, पारदर्शी तरीके से संपन्न होना चाहिए और ये उसका कर्तव्य था, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। अब ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय का जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मामले को लेकर के स्टेटमेंट कुछ आता है, लेकिन जो फाइनल जब डिसीजन आता है तो उसमें कुछ और आ जाता है। और ये जो मामला है जो 5 फरवरी को सुनवाई हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे अपने बयान दिए हैं, इसकी अगली जो सुनवाई हो 12 फरवरी को होना है और संभवतः ये हो सकता है कि 12 फरवरी को इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे। तो बेशक से स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी देश के लिए काफ़ी अच्छा है, लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, लेकिन अंतिम जो सुनवाई का जो रिजल्ट होता है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है और उसको रद्द करके फिर से चुनाव कराने का आदेश देता है कि नहीं देता है। क्योंकि जो चीज़ें हुई है वो बहुत शर्मनाक है एक लोकतांत्रिक देश के लिए और इसी चीज़ के अगेंस्ट, इसी चीज़ के खिलाफ में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था कि किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इन्होंने इस प्रोसेस का खुलेआम जो है उसका उल्लंघन किया है ना। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है काउंटिंग से लेकर के और सभी चीज़ का कैसे खुलासा किया था अरविंद केजरीवाल ने, और साथ ही साथ बीजेपी वोट चोर इस चीज़ का नारा भी लगवाया था और इससे भाजपाइयों को बहुत चिढ़ मची थी, है ना। तो ये चीज़ एक संदेश भी है, इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि आप सोचिए कि एक मेयर के चुनाव को, एक छोटे से मेयर के चुनाव को लेकर अगर बीजेपी इतना धांधली कर सकती है तो जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला अगले 1.5-2 महीने के अंदर उसको जीतने के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार किस हद तक जाएगी और किस हद तक धांधली कर सकती है, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। और इसीलिए बेशक से एक मेयर का चुनाव है, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, मुद्दा जो है ये धांधली का, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, हमारे भारत जैसे एक लोकतंत्र के लिए जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, है ना, एज ए सिटीजन, भारत के एक नागरिक होने के नाते और देश के संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास रखने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मेयर के चुनाव को रद्द कर दे और इसको फिर नए सिरे से इसका चुनाव करवाए। और साथ ही साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो पीठासीन अधिकारी था अनिल मसीह, हालांकि उसको 12 तारीख को उसको सशरीर वहाँ पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, लेकिन हमारी इच्छा ये भी है, हम ये भी चाहते हैं बतौर नागरिक कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा से इस तरह का जुर्म, लोकतंत्र के गला घोटने का काम वो दोबारा नहीं करे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।